नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी चैनल होस्ट डॉक्टर पूनम और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जहाँ पे हम बायोलॉजी के वेरियस फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में देखिए, इसी प्लेलिस्ट में मैंने क्या-क्या बातें डिस्कस करी थी। तो प्लांट टैक्सोनॉमी का बेसिक हमने डिस्कस किया था, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझा था एंड नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, इसके क्या रूल्स हैं, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, कौन कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में, प्लांट क्लासिफिकेशन सिस्टम में 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। ऐसा नहीं कि और नहीं हो सकते, वो भी हो सकते हैं। कब लेंगे इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं, बट अभी हमें क्या समझना है कि 7 मेन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, लाइक किंगडम, फैमिली, ऑर्डर, ये सब जो होते हैं ये कैटेगरीज कहलाती हैं। तो ये 7 हैं। तो क्या ये 7 ही रहेंगी? नहीं, ये जो 7 है, जो मेन है, ये 7 मैंडेटरी कैटेगरीज कहलाती हैं। मतलब ये तो रहेंगी ही। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो ये 7 कैटेगरीज तो मैंडेटरीली वहाँ पे होंगी। तो इसलिए इनको हम कहते हैं मैंडेटरी कैटेगरीज। अभी 7 कौन सी मैंडेटरी कैटेगरीज हैं, हम वो देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी है? किंगडम, डिवीजन, क्लास, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ये 7 कैटेगरीज आर दी मैंडेटरी कैटेगरीज। क्या हम इसका सीक्वेंस बदल सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये जिस सीक्वेंस में है, इसी सीक्वेंस में हर क्लासिफिकेशन में इनको यूज किया जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। इसके लिए एक बड़ी अटपटी सी ट्रिक है, बट अगर आप इससे याद करेंगे तो अपनी लाइफ टाइम इस सीक्वेंस को कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक क्या है? देखो, के डी को में क्लास और ऑर्डर दोनों आ गए, फिर गु सताए। ठीक है, तो के फॉर किंगडम, डी फॉर डिवीजन, को में क्लास एंड ऑर्डर बोथ, फिर में फैमिली, गु में जीनस एंड सताए में स्पीशीज। तो इस ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो आप हमेशा इसी सीक्वेंस में इसको लिखेंगे। जो ये 7 मैंडेटरी कैटेगरीज हैं, इनको इसी सीक्वेंस में हर क्लासिफिकेशन में लिखा जाता है। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो हम उसके सारे कैरेक्टर्स को स्टडी करके इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें फिट करेंगे। अब देखिए, इन 7 कैटेगरी के हिसाब से क्लासिफिकेशन होना है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो हम क्या इसके ऑर्डर को बदल सकते हैं? तो नहीं, हम इन ऑर्डर्स को नहीं बदल सकते। अभी हमने क्या देखा? किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, है ना, इस तरह से। तो किंगडम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अगर हम किंगडम प्लांटिंग की बात करें तो इस अर्थ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे स्पीशीज, जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं वो सारी की सारी उस किंगडम में इन्वॉल्व हुई। तो किंगडम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज होती हैं, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिर डिवीजन में उससे कम हो जाते हैं, फिर क्लास में और कम, ऑर्डर में और कम, स्पीशीज पे आते आते इंडिविजुअल की बात होने लगती है। स्पीशीज मतलब इंडिविजुअल स्पीशीज। जीनस में मोर देन 1 स्पीशीज, है ना, फैमिली में मोर देन 1 जीनस, इस तरह से। तो जैसे जैसे आप क्लासिफिकेशन में केडी को फिर गु सताए नीचे तक जाएंगे, वैसे तक आप देखेंगे कि नंबर ऑफ स्पीशीज कम होते चले जा रहे हैं, हम किसी इंडिविजुअल की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ क्लासिफिकेशन में चलेंगे तो नंबर ऑफ स्पीशीज क्या होते जाएंगे? कम। तो इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, एंड यही डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहलाता है? हायरार्की। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इस हायरार्की को हमें फॉलो करना मस्ट है। देखो, अगर जरूरत पड़े तो हम मैंडेटरी कैटेगरीज के अलावा अदर कैटेगरीज भी यूज कर सकते हैं,
यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, ट्राइब, सब ऑर्डर, सब फैमिली। तो ये कब यूज करना है? लाइक फैमिली और जीनस के बीच में आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ पे और फर्केशन होना चाहिए, और दो तीन तरह के फैमिली के बाद दो तीन तरह का एक और कैटेगरी है, फिर उसके बाद जीनसेस आ रहे हैं, तो उस केस में आप वहां पे सब फैमिली लगा देंगे, है ना। ऑर्डर एंड फैमिली के बीच में आपको लगता है कि नहीं एक और कैटेगरी आनी चाहिए थी मेरे क्लासिफिकेशन में, वहां पे आप सब ऑर्डर लगा सकते हैं। फैमिली के बाद जब जीनस पे आते हैं तो आपको लग रहा है नहीं बीच में मुझे और कैटेगरीज लगाने की जरूरत है, वहां पे ट्राइब, सब ट्राइब ऐड कर सकते हैं। पर ये मैंडेटरीली हर क्लासिफिकेशन में हो जरूरी नहीं है, इसीलिए ट्राइब, सब ऑर्डर, सब फैमिलीज, इन सबको हम मैंडेटरी कैटेगरीज में नहीं रखते हैं। अब देखिए, अभी तक तो हमने सिर्फ कैटेगरी के बारे में सुना, डिवीजन, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। यस, वी आर यूजिंग ऑल दीज टर्म्स, पर कई बार कई जगह पे हम टैक्सोन भी लिखा हुआ देखते हैं। तो ये टैक्सोन क्या चीज है, इसको समझते हैं कि टैक्सोन क्या होता है। देखिए, टैक्सोन में एनिमल्स एंड प्लांट ग्रुप्स आर इंक्लूडेड फॉर ईच कैटेगरी। ठीक है, अब आपकी कैटेगरीज कौन कौन सी थी? तो देखो, कैटेगरीज हमने पढ़ा किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। अब किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व किए गए हैं ये एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो अगर मैं प्लांटी टैक्सोन की बात करूं तो उसकी कैटेगरी क्या है? किंगडम कैटेगरी का ये टैक्सोन हुआ। अगर मैं स्पर्मेटोफाइटा टैक्सोन की बात करूं तो ये डिवीजन कैटेगरी का टैक्सोन हुआ, स्पर्मेटोफाइटा क्रिप्टोगेम्स। तो ये जो इधर का जो भी कैटेगरी है, ये इधर के जो भी डेटा है ये क्या है? कैटेगरी है, और इधर के जो भी नेम्स है वो क्या है? टैक्सोन है। ठीक है, रेफेनस टैक्सोन की बात करूं तो ये जीनस कैटेगरी का है ना। पैराइटेल्स की बात करें तो ये ऑर्डर कैटेगरी का टैक्सोन हुआ, है ना। अब देखिए, सबसे पहले एनिमल्स के लिए जो टैक्सोन टर्म यूज किया था या प्रपोज किया था वो किया था एडोल्फ मेयर ने। एडोल्फ मेयर वाज द रिसर्चर और पर्सन हु यूज्ड टैक्सोन टर्म फॉर एनिमल फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के लिए टैक्सोन टर्म सबसे पहले किसने यूज किया? तो ही वाज द H.J. लान। ठीक है, H.J. लान, अनदर पर्सन जिन्होंने प्लांट्स के लिए टैक्सोन यूज किया। अब देखिए, बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे आता है। एनिमल के लिए टैक्सोन वर्ड मेयर ने यूज किया, प्लांट के लिए लान ने यूज किया, पर अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो किसी ने तो पहली बार दिया होगा, या तो मेयर होंगे या लान होंगे। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हु प्रपोज्ड फर्स्ट, मेयर और लान, तो आंसर विल बी मेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाती है कि टैक्सोन टर्म सबसे पहले मेयर ने यूज करी, और वो भी किसके लिए यूज करी? एनिमल्स के लिए यूज करी। उसके बाद प्लांट्स के लिए लान ने यूज करी, बट प्लांट्स के लिए सबसे पहले किसने यूज करी? तो वो लान है। ठीक है, और भी लोगों ने प्लांट्स के लिए टैक्सोन यूज करा, बट लान वो पहले पर्सन हुए जिन्होंने प्लांट्स के लिए टैक्सोन टर्म यूज करा। पर लान से भी पहले किसने यूज किया था? मैन ने, पर उसने प्लांट के लिए नहीं यूज किया था। किसके लिए यूज किया था? एनिमल्स के लिए यूज किया था। अब देखिए, क्या हम टैक्सोन का नेम पढ़ के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो टैक्सोन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? तो आंसर इज यस। इसके लिए देखिए, हर टैक्सोन का अपना एक सफिक्स बनाया गया है। लाइक फाइटा लगा हुआ है अगर टैक्सोन नेम में, तो वो डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है, डिवीजन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना, स्पर्मेटोफाइटा, तो ये एक डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा। फाइटिना लिखा हुआ है मतलब सब डिवीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्सिडा, फाइसी, ई लिखा हुआ तो ये क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। एल्स लिखा है तो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना।
इनी लिखा है तो सब ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसी है अगर लास्ट में सफिक्स तो फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलेनेसी, लिलिएसी, है ना। ओईडी अगर है तो सब फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर ई है तो ट्राइब्स को, एंड इनी है तो सब ट्राइब को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो सफिक्स हैं ये पहले से फिक्स है कि किस कैटेगरी के लिए कौन से सफिक्स यूज किए जाएंगे। तो जैसे आपने कोई टेक्सोन का नाम सुना लाइक ब्रायोफाइटा, तो आप कह सकते हैं फाइटा लगा हुआ है लास्ट में, इट मीन्स ये डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। पैराइटेल्स तो एल्स लिखा हुआ है लास्ट में, इट मीन्स ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑर्डर का नेम है। सोलेनेसी, ठीक है, ट्यूबरकुलेसी, पेपिलियनिटी, तो जब एसी लगा हुआ है तो हम क्या कह रहे हैं कि ये फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम सफिक्स को देखकर भी समझ सकते हैं कि ये किस कैटेगरी का नेम है। चलिए, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है कि जीनस एंड स्पीशीज के नेम में कभी भी सफिक्स नहीं लिखा होता है। इसीलिए आप देखेंगे जीनस एंड स्पीशीज के नेम में कॉमन एंडिंग नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट कैटेगरी की बात करें कि इन सभी कैटेगरीज में से स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है, तो इट इज स्पीशीज। ठीक है, हमेशा सबसे लास्ट में कैटेगरी में लिखा जाता है। सभी कैटेगरीज को अगर अपन देखें तो उसमें जो सबसे लास्ट में लिखी जाती है, यानी सबसे कम इंडिविजुअल जिसमें इंक्लूडेड हैं, वो कौन है, स्पीशीज। तो सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी, स्पीशीज। और स्पीशीज और जीनस के नेम के पीछे सफिक्स नहीं लिखा हुआ होगा, है ना। इसीलिए जो हमारी स्पीशीज है इसको हम बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर स्मॉलेस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है, तो आंसर विल बी स्पीशीज। ओके, जैसे जैसे हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज छोटा होता जाता है, इंडिविजुअल्स के नंबर घटते चले जाते हैं। यहाँ पे हमारा ये कैटेगरीज वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो लेक्चर में लेके आऊंगी वो होगा स्पीशीज कॉन्सेप्ट, है ना। ऑल्दो मैं कुछ टेक्सोनॉमी के ही टाइप्स लेके आने वाली थी, बट मुझे ऐसा लगा कि पहले हमें स्पीशीज कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्पीशीज कॉन्सेप्ट, और ऐसे करते करते हम प्लांट टेक्सोनॉमी का, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ का जो इनिशियल पार्ट है, हिस्ट्री वाला पार्ट है, जो ओरिजिन वाला पार्ट है, वो समझेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो के लाने तक बाय बाय।